जय श्री राम दोस्तों, फलित ज्योतिषिकों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे काल सर्प दोष की। जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के एक तरफ मौजूद हों तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष एक भयानक दोष है। इसके कारण जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी, व्यवसाय तथा सुख समृद्धि में रुकावटें बनी रहती है। जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। यदि काल सर्प दोष का योग राहु से प्रारंभ हो तो और भी खतरनाक माना जाता है। पूर्ण काल सर्प दोष में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह पूर्ण रूप से कैद हो जाते हैं। ज्योतिष में वैसे तो 300 प्रकार के काल सर्प दोषों का उल्लेख है, लेकिन प्रमुख 12 ही माने गए हैं। तो इनका आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पद्म काल सर्प दोष को। दोस्तों, ये कुंडली है पद्म काल सर्प दोष की। ये दोष बनता कैसे है? तो जब पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान हो और एकादश भाव में केतु महाराज विराजमान हो और अन्य सारे ग्रह इनके बीच में स्थित हो जाए तो वो पद्म काल सर्प दोष कहलाता है। पंचम भाव आपकी संतान का, विद्या का, बुद्धि का भाव माना जाता है। इससे संबंधित समस्याएं राहु महाराज उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एकादश भाव में केतु विराजमान होने से ये लाभ भाव है, तो आपकी दैनिक आय भी लगातार प्रभावित होती रहती है। अन्य समस्याओं की बात करें तो जातक के विद्याध्ययन में भी बाधाएं आती है। इस काल सर्प दोष के जातक की संतान पक्ष से भी समस्या लगातार बनी रहती है। संतान बुढ़ापे में दूर चली जाती है या अलग होकर अपना जीवन यापन करती है। गुप्त शत्रुओं से भी हानि बनी रहती है। जातक रोगी बना रहता है और पत्नी की तरफ से भी उसके मन में हमेशा संदेह बना रहता है। मतलब उसकी जो प्रकृति होती है वह शंकालु जैसी हो जाती है इस दोष के कारण। मित्र भी उसको धोखा देते हैं। लाभ प्राप्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि एकादश भाव में केतु विराजमान होने के कारण लाभ प्राप्ति में भी विघ्न होते हैं, जिसके कारण सदैव जातक के मानसिक चिंता बनी रहती है। प्रत्येक कार्य में असफलता हाथ लगती है। सारे ग्रह ग्रसित हो गए राहु केतु से। कारावास भी भोगना पड़ता है। जुए, सट्टे और रेस में उसे जातक को भारी हानि होती है, जिसके कारण उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। तो ये थी पद्म काल सर्प दोष की व्याख्या। दोस्तों, ये कुंडली है महापद्म काल सर्प दोष की। इसमें षष्ठम भाव में राहु महाराज विराजमान होते हैं और द्वादश भाव में केतु महाराज विराजमान होते हैं। इनके मध्य में अन्य सारे ग्रह बीच में केंद्रित होकर राहु और केतु इनको ग्रसित कर लेते हैं, जैसे कि आप इस कुंडली में देख सकते हैं। इसको महापद्म काल सर्प दोष कहा जाता है। इस योग के कारण जातक को प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है। साथ ही साथ जातक रोगी बना रहता है। उसे कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। पत्नी का विरह उसे भोगना पड़ता है। पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। अनेक यात्राओं के बाद भी उसे किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। ये यात्रा भाव का, विदेश भाव का केंद्र है 12वां भाव, द्वादश भाव, जिसके कारण उसे अनेक असफलताएं प्राप्त होती है। लोग उसे संदेह की नज़र से देखते हैं। उसमें आत्मबल भी नहीं पाया जाता या उसमें आत्मबल की बहुत ही कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ उसे निराशा की भावना भी सदैव जातक में बनी रहती है। दूसरा, अनेक उपचारों के बाद भी उसके शरीर का रोग आसानी से नहीं जाता। मतलब उसका रोग पकड़ में ही नहीं आता पहली बात, और पकड़ में भी आता है तो वो बीमारी आसानी से नहीं जाती है, जिसके कारण वो उसका मन अशांति बना रहता है। उसके कार्यों में कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती और वो लगातार जीवन में परेशानी होता रहता है। इस जातक को गुप्त शत्रु भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण बना रहता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि राहु महाराज छठे भाव में विराजमान होने के कारण शत्रु उनका अहित नहीं कर पाते। शत्रुओं का राहु महाराज यहाँ पर नाश कर देते हैं। तो महापद्म काल सर्प दोष में ये थोड़ी अच्छाई, ये एक छोटी सी अच्छाई देखने को जरूर मिलती है।
अब तीसरे प्रकार के काल सर्प दोष की बात करते हैं, जिसे शंखपाल काल सर्प दोष कहा जाता है। दोस्तों ये कब बनता है? तो जब चतुर्थ भाव में केतु महाराज विराजमान हो और दशम भाव में राहु उपस्थित हो तो इसे शंखपाल काल सर्प दोष कहा जाता है। इस योग में कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं उसको देख लेते हैं। इस योग के कारण जातक को नौकरी एवं व्यवसाय में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो दशम भाव कर्म भाव है, यहाँ पर राहु जितनी तेजी से व्यक्ति को ऊपर उठाता है उतना ही तेजी से नीचे गिरा भी देता है। इसका मतलब उसके व्यवसाय में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं या उत्थान और पतन का लगातार जातक को सामना करना पड़ता है। जातक का जो स्वास्थ्य है वो भी लगातार बिगड़ा रहता है, कोई न कोई रोग उसे लगा ही रहता है। शिक्षा प्राप्ति में भी बाधाएं आती है। साथ ही साथ धन धान्य समृद्धि और चल अचल संपत्ति में भी कमी देखने को मिलती है। इस प्रकार के जातक के पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में भी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। भाई बहनों तथा नौकर चाकरों में भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई न कोई नौकर चाकर उसे धोखा देता है और लूट का माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। जो अपने लोग होते हैं, जो खास लोग होते हैं, वो भी उसके साथ विश्वासघाती करते हैं शंखपाल कालसर्प दोष के जातक के कुंडली में। तो जब अपने ही विश्वासघात करते हैं तो भारी मानसिक कष्ट होता है उस जातक को। ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ित रहता है, चिंतित और सदैव ही दुखी रहता है। तो दोस्तों ये बात की हमने 3 काल सर्प दोषों की। आगे के एपिसोड में बाकी बचे हुए काल सर्प दोषों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।